जीव एक कदम भगवान की ओर बढ़ाता है तो प्रभु उसकी तरफ 60 कदम स्वतः ही आगे आ जाते हैं। केवल जीव को एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रभु 60 कदम आगे बढ़कर उसका स्वागत करते हैं। तो फिर संकल्प के साथ सुदामा जी चल पड़े हैं। चलते चलते जब थक गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उनको नींद आ गई। जैसे ही नींद आई तो प्रभु को दया आ गई और प्रभु ने उस वृक्ष के नीचे से सुदामा जी को उठाकर सीधे पहुंचा दिया वृंदावन, सीधे अपने सीधे द्वारका पुरी में। एक भगवान की कृपा से सुदामा जी कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से जो आपकी भाभी है उसका नाम है सुशीला और जैसा नाम वैसा ही गुण है, बड़ी सुशील है। तुम्हारा विवाह हो गया तो नहीं कहते हमारे विवाह की छोड़ो, तुमने विवाह कर दिया और अभी तक हमको बताया भी नहीं, हमें निमंत्रण तक नहीं दिया। तो सुदामा जी कहते हैं कन्हैया हमें तेरा पता ही नहीं था, कहां से तुझे निमंत्रण देते। तो कन्हैया कहते अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ कि भाभी को बता के आए हो कि नहीं यहाँ द्वारकापुरी जा रहा हूं करके। तो सुदामा जी कह रहे सच बता कन्हैया, तेरी भाभी ने ही मुझे तेरे पास भेजा है। अच्छा, यदि भाभी ने भेजा है तो कुछ ना कुछ भेंट तो अवश्य भेजी होगी मेरे लिए। जब भेंट की बात कही तो सुदामा जी विचार कर रहे हैं, इतना बड़ा द्वारकाधीश, इतने महलों का राजा, और मैं भेंट में क्या लेके आया हूँ? 4 ब्राह्मण के घर से अलग अलग प्रकार के चावलों को लेके आया हूँ, एक गंदी सी पोटली में बांध के। जब ये देखेगा तो क्या सोचेगा कि कैसा दरिद्र है, कैसा मित्र है मेरा, कैसा भिखमंगा है जो चावल भी एक जैसे नहीं ला पाया। तो समझा रहे हैं सुदामा जी, बोले हमारे पास क्या धरा है तेरे को देने के लिए? कुछ नहीं लाया कन्हैया, में कुछ नहीं लाया। परंतु तब द्वारकाधीश जी ने कहा अच्छा, जब से आप आए हो तब से मैं देख रहा हूं कि आपने अपने हाथ को बड़ा जोर से दबा के रखा है, क्या हाथ में दर्द है? हेलो। तो आश्चर्यचकित रह गए, अरे मैं तो वृक्ष के नीचे सोया था, यह इतने बड़े महल अटारी किसके दिख रहे हैं, मैं कहां आ गया? तो एक मार्ग से जाने वाले प्रतीक से पूछने लगे कि भैया हम कहां आ गए? हम तो द्वारकापुरी को चले थे। तो प्रतीक कहने लगा अरे बाबा यही तो द्वारकापुरी है, द्वारका धाम है। अच्छा, इतने जल्दी आ गया? अच्छा, अब मुझे आप बताइए कि आपको द्वारका धाम में कहां जाना है?
किससे मिलना है? तो सुदामा जी कहते हमें अपने मित्र है कृष्ण से मिलना है, कन्हैया से मिलना है। जब कृष्ण नाम सुना तो पति कहने लगा, ये कृष्ण कौन है? यहाँ तो कोई कृष्ण है, कन्हैया कन्हैया कोई नहीं। तो सुदामा जी कहने लगे, अरे अभी वो यहाँ का राजा है, कृष्ण है, कृष्ण यहाँ का राजा। तो कहने लगा, अरे बाबा तुम कहीं हमारे द्वारकाधीश की बात तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ वही वही। तो आप ये क्या कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण? आपको नहीं पता कि उनके आगे पहले कितनी विशेषताएं लगानी पड़ती हैं, तब उनका नाम लिया जाता है, और आप ऐसे ही कृष्ण कन्हैया कह रहे हो, अपराध कर रहे हो आप। अच्छा तो क्या कहना पड़ता है, कैसी विशेषताएं लगानी पड़ती है? तो कहता है, अनंत श्री समग्र छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वश्रेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गौपित्र प्रतिपालक विश्ववंदित श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्ण महातंत्र सरकार। जब इतना बड़ा नाम सुना कन्हैया का तो कल हाय राम राम, इतना बड़ा नाम रख दिया कन्हैया ने। हाँ वही वही। तो कहते हैं ये जितनी महल अटारी दिखनी केवल हमारे राधा कृष्ण चाहिए। आप लोग खड़े होकर के आपको एक